नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडिया में सबसे सिंपल प्राइस एक्शन एनालिसिस में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हो सके तो थोड़ा ज़्यादा चलेगा, 5 मिनट ज़्यादा चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी कुछ इंटरेस्टिंग बात हो चुकी है हमारे मार्केट में। और मुझे मार्केट एक्चुअली जब 1-1:30 बजे थे ना, तब से मुझे क्वेरीज आना चालू हो गई है। तो काफ़ी सारे कॉमन क्वेरीज भी मैंने इकट्ठा कर लिए कि मुझे क्या कॉमन कॉमन चीज़ों का आंसर देना है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि निफ्टी आज जो क्लोज हुआ है तो -350 पॉइंट क्लोज हुआ है, और बैंक निफ्टी जो माइनस क्लोज हुआ है तो -1356 पॉइंट क्लोज हुआ है। अब सबसे पहली बात कि हम इसको एनालाइज करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी को और देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहली बात ये कि हमारे मन में एनालिसिस करके करते टाइम कोई बायस, हमारे माइंड में ना तो कोई बायस होना चाहिए और ना तो कोई चीज ऐसी होनी चाहिए कि जो हमें दिखती है पर हम ना माने। ठीक है, ये सबसे पहली चीज है कि हमारे मन में बायस नहीं होना चाहिए। दूसरा, न्यूज वाइज अब जो भी चल रहा हो, जिसको जो आर्ग्यूमेंट करनी हो करे, न्यूज से अच्छा है कि मैं चार्ट पे ध्यान दूं। समझ रहे हो? ओके, तो उस हिसाब से हम एनालिसिस करने की ट्राई करते हैं। देखो, लोगों का क्या होता है, लेट्स से कि 2-3 दिन मार्केट माइनस चला गया तो वो लोग पैनिक मोड में आ जाते हैं। इंडिया की हर स्टोरी नेगेटिव हो जाती है। समझ रहे हो? तो हमको उस तरीके से नहीं लेना है, हमको सिर्फ देखना है कि मार्केट में क्या हुआ। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक ट्रिगर को हम चेक करते हैं। सबसे पहले 2 दिन पहले मैंने ये वीडियो में पोस्ट किया था कि मैं थोड़ा सेटिस्फैक्टरी नहीं हूं कि इसने 18,315 पे क्लोज नहीं दिया था। मैंने बोला था, ये आप वीडियो में जाके चेक कर लेना कि ऐसा हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको इसके ऊपर क्लोज होना था और नहीं हुआ। बाद में दूसरे दिन क्या हुआ कि ये जो 1 आवर की मल्टीपल कैंडल आई, उसके मार्केट नहीं ऊपर जा सका और वहां से उसने लो मारा था। यस और नो? मार्केट ने आखिरी आधे पौने घंटे में लो मारा था, ये भी हमारी बात हुई थी। ओके, अब आज का दिन देखो तो आज की फर्स्ट आवर की जो कैंडल है, उसका लो नीचे की तरफ तोड़ा उसने। ठीक है, तो वही मैंने आपको 1 आवर का एक अलग वीडियो भी बना के सिखाया हुआ है कि ये 1 आवर की चीजें होती है ना, कितनी इंपॉर्टेंट होती है। हमारे पास 2 ट्रिगर थे कि एक तो ये वाला पॉइंट था, यहां से उसको ऊपर नहीं जाने दिया, और यहाँ पे 1 आवर का लो तोड़ा। तो मतलब हमारे पास 3 ट्रिगर तो ऑलरेडी थे कि मार्केट क्या करना चाहता है, और हर एक 1 आवर की कैंडल वो तोड़ता जा रहा है, तोड़ता जा रहा है, तोड़ता जा रहा है। तो ये सब इंडिकेशंस होते हैं, हमको प्रिडिक्ट करना नहीं पड़ता कि मार्केट थोड़ा वीक है। दूसरा, मैंने कल बोला हुआ था कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लिक्विडिटी कम हो रही है। लिक्विडिटी मतलब पैसा। अब चाहे उसको प्रॉफिट बुकिंग बोल लो आप, चाहे ऐसा बोलो कि दिवाली नजदीक आ रही है, चाहे ऐसा बोलो कि कुछ आईपीओज आ रहे हैं, लोग अपना पैसा उसमें डाल रहे हैं रादर देन ट्रेडिंग में या तो इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हैं। जो भी बोल लो, पैसों की कमी है। पैसों की कमी के कारण क्या होगा कि जो बाइंग साइड प्रेशर होगा वो कम होगा। सो वी डोंट नो, अचानक ओवरनाइट इंडिया की स्टोरी या तो बिजनेस की स्टोरी चेंज नहीं होती, ये भी आप ध्यान में रखो। जिस तरह देखो, जिस तरह की ये कैंडल पैटर्न बनती है ना, उससे पता चल जाती है कि 1 साइडेड प्रेशर है, 2 साइडेड प्रेशर नहीं है। 2 साइडेड प्रेशर होता तो कुछ अलग तरीका की पैटर्न मिलती। अब मैंने ये भी बताया था कि सब 19,000 लेवल कौन कौन से हैं। तो मैंने बताया था कि 17,900 और 17,800 तक का लेवल मैं मानता हूं कि वहां तक उसको निफ्टी ना तोड़े तो अच्छा है। अब ये गया कितना लो है? लो उसने गया है 17,799 का एग्जैक्ट लो मारा है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं। मतलब 1 रुपया, इसमें 1 रुपया डाल दूं तो 17,800, जो कि हमारा, अब मैं ये 2-3 दिन से आपको बोल रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा यहां तक जा सकता है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है उसका। ठीक है, तो उसमें 1 रुपया बात कर दो, वहां वहां तक गया। ठीक है, और फिर बाद में 857 मतलब 50-60 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। क्लोजिंग 2 दिन से वीकनेस दे रहा है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो थोड़ा इसमें पीछे जाते हैं कि वो क्या कर रहा है। तो हमको ये चैनल देखो, ये चैनल में यहाँ पे लो है 17,864, यहाँ पे लो है 17,633। तो ये चैनल यहाँ से स्टार्ट हुई थी ना, वो पूरी चैनल को उसने क्लोज कर दिया। जितना यहाँ से उसने ये दिया था ना कि ये इतने गैप अप्स दिए थे, ये सब धीरे धीरे वो सब क्लोज करके नीचे आ रहा है। और यहाँ पे इस पूरी चैनल का लो है 17,630, जो कि इतना मायने नहीं रखता क्योंकि ऑलरेडी वो 17,799 पे आ चुका है। तो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि वो यहां तक तो आ चुका है। मतलब ये पूरी मूवमेंट उसने फिर से कैप्चर कर ली, नल एंड वॉइड कर दी।
तो एक बेसिक सपोर्ट वहां पे भी बनता है। अब आगे देख लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है और हमको किस तरीके से लेना है। उसके लिए वीकली चार्ट देखना पड़ेगा। वीकली चार्ट में देखो कि अब क्या हो रहा है। देखो सबसे बड़ा इंडिकेटर कि जो ये एक वीकली हाई था, वो वीकली हाई कैंडल का जो लो था 18,034, वो उसने बकाया तोड़ दिया। 18,034 को तो वो तोड़ के नीचे चला चुका है, तो ये एक हमारा एक ट्रिगर हुआ। दूसरा ट्रिगर क्या हुआ कि ये तीन कैंडल थी, मैं ये तीन कैंडल का इंपॉर्टेंट बता रहा था, इसके ऊपर बहुत बड़ा बाइंग जोन आया था। तो तीन कैंडल का हाई कहां पे था? 17,947, 17,943, 17,941। तो करीबन करीबन मान लेते हैं कि 17,940 के आसपास था। वो जो हाई था उसने वो तोड़ दिया, उसके कुछ 50 पॉइंट नीचे जाके क्लोज किया हुआ है उसने। तो ये भी एक इतनी अच्छी बात नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरी निफ्टी के लिए थोड़ी मेरी स्ट्रेटेजी, मेरा थोड़ा माइंडसेट थोड़ा चेंज हो गया। मैं अब कंप्लीटली बाय ऑन डिप्स में नहीं जाऊंगा। अब मैं लेवल वाइज अपॉर्चुनिटी देखूंगा। जहां पे मुझे लग रहा है कि सेल करो तो मैं शॉर्ट कर दूंगा डिरेक्शनल ट्रेडिंग में। जहां पे मुझे लग रहा है कि बाय करना है तो मैं बाय कर दूंगा। हाँ, अभी मैं बाय ऑन डिप्स के बायस में कितना हूं पता है? मैं अभी भी हूं काफी सारा बाय ऑन डिप्स पर। वो मेरा बाय ऑन डिप्स का बायस अब 50% तक 60% तक रह गया। उसका एक रीजन बताता हूं कि ये तीन जो कैंडल का हाई तोड़ा ना, वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा कि उसको नहीं तोड़ना था और उसने तोड़ दिया। ठीक है, तो अब क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो कि 800 पे उसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, अभी भी है, अभी भी आप देख लेना, वो उसका मैं सपोर्ट बोल रहा हूं। जैसे ही वो सपोर्ट तोड़ता है 17,800, तो मैं बताता हूं कि वो कहां आके रुकने की बात करेगा। 17,500 आके रुकने की बात करेगा। ठीक है, अगर 17,500 उसको अच्छा नहीं लगा और वो भी उसने तोड़ दिया, तो फिर सीधा जाएगा 17,300 के आसपास, 17,325 के आसपास जाएगा। और उसका सबसे बड़ा एक है कि 16,700, ये वाला जो सपोर्ट है ना 16,700, वो अभी एक इंटरिम सपोर्ट बात करेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी बाइंग शुरू हुई थी। तो 16,700 मेजर सपोर्ट है। उसके अलावा मैंने आपको तीन सपोर्ट दे दिए। अगर जहां जहां पे यहाँ पे टिक जाता है तो बाय करो, अगर नहीं टिकता है तो शॉर्ट करो। यहाँ पे टिक जाता है तो बाय करो, नहीं टिकता है तो शॉर्ट करो। यहाँ पे टिक जाता है तो बाय करो, नहीं टिकता है तो शॉर्ट करो। ये अब उस तरीके के वो चलेगा। और एक बहुत ब्यूटीफुल चीज बता दूं आपको, बहुत मजा आएगा। 1 आवर के कैंडल में जाते, 1 आवर के कैंडल में ये जो लेवल था ना 18,315, अब मैं बोलूं, अब मैं फिर से, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे तो शॉर्ट अवॉइड ही करने हैं, इसको बुलिश होना चाहिए, तो कब वो फिर से टर्निंग पॉइंट कब आएगा पता है निफ्टी में? 18,315 का लेवल अगर फिर से वो वॉल्यूम के साथ जिस दिन वो फिर से ऊपर के साइड टर्न करेंगे ना ये लेवल, तब हम फिर से बुलिश हो जाएंगे। तब हम बिना डरे फिर से शॉर्ट को अवॉइड कर देंगे। तब फिर से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी फिर से हम रिज्यूम कर लेंगे। मेरा आज से बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी को घटाने का सबसे बड़ा थॉट पैटर्न यही रहा हुआ है कि मल्टीपल टाइम्स पिछले 3-4 दिनों में इसने 18,315 के ऊपर नहीं गया। दूसरी बार जब ये ऊपर जाने की ट्राई करे, जब ये ऊपर जाने की ट्राई करे और वो 18,315 पे क्लोज ना हो, उसको क्रू कर ना सके, तब तक मैं शॉर्ट करूंगा। ठीक है, तब तक, क्योंकि ये एक इंटरिम, इसको एक बहुत बड़ी चैलेंज मिल गई है। इसके ये क्रॉस होने के बाद हम दूसरे लेवल्स की बात करेंगे, पर मुझे अभी दूसरे लेवल की बात नहीं करनी है। मेजर गेम अब उसकी ऊपर की साइड यहां पे स्टॉक हो गई है, जो उसको क्रॉस करना ही पड़ेगा। बाकी नीचे की साइड मैंने आपको 2-3 लेवल बता दिए, तो अब आपको उस तरीके से प्ले करना है। दूसरा, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग में भी आप ऊपर की तरफ एक रेंज डिसाइड करके, आपको ऊपर की तरफ जब आप कॉल सेल करोगे आयन काउंटर वगैरह में, तो आपको ऊपर की रेंज भी एक अच्छी रेंज मिल गई है, जो कि काफी अभी उससे निफ्टी काफी गिर चुका है। तो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग में भी अभी फायदा होगा, थोड़ा मजा आएगा ट्रेड करने का। मैंने उसको एडजस्टमेंट वगैरह वीडियोस भी डाल दिए। तो ये पूरी गेम हो गई निफ्टी की। ठीक है, बहुत क्लैरिटी के साथ मैंने समझाया, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, बहुत क्लैरिटी के साथ मैंने समझा दिया। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 1300 पॉइंट गिरे, कोई बात नहीं। 1-2 दिन थे जब 1200 और 800 पॉइंट भी हमारे पास आए थे। बैंक निफ्टी में भी हमको एक पैटर्न साझा हो रही थी। मैंने ये पैटर्न गिनवाई थी, मैंने ये गिनवाया था कि यहाँ पे देखो एक क्या हो रहा है। तो ये पता चल रहा था कि उसको ऊपर नहीं जाने दे रहा है और वहां से गिर रहा है। तो ठीक है, ये पता चल गया। अब क्या कर सकते हैं? बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि उसको ये जो लेवल है ना, कौन सा लेवल है, 41,300,
41,300 को सबसे पहले उसको ऊपर की साइड क्रॉस करना ही पड़ेगा अगर उसको बुलिशनेस दिखाना है तो। पर 41,300 तो दूर की बात रह गई, अब आ गया 39,500, मतलब बहुत सारे पॉइंट नीचे आ गए, राइट। बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी मुमकिन है, मुमकिन नहीं है ऐसा मत सोचना, ये कभी भी अपने रंग बदल सकता है। पर मैं सिर्फ आपको लेवल की बात कर रहा हूँ। जिस दिन वो फिर से 41,300 क्रॉस करेगा ना, फिर से मैं एक्सट्रीम बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी पे आ जाऊंगा। अगर जब जब ये लेवल क्रॉस करने में विफल होगा, सफल नहीं होगा, तब तक मैं उसको शॉर्ट करूंगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपको मिल गया। और जो लोग नॉन ड्यूरेशन ट्रेडिंग करते हैं उसको भी 41,300 का लेवल भी एक कॉल साइड, कॉल जब आप सेल करते हो तो वो लेवल भी यहाँ पे कंटिन्यूस अपने को दिख रहा है। अब नीचे की साइड इसने लो कितना हमारा 39,350, उसमें भी एक पैटर्न मैं आपको बताऊं। ये चैनल देखो, ये चैनल को तोड़ के वो बहुत अच्छी तरह से ऊपर आया था, देखा। अब ये चैनल है ना, उसका लो कितना है तो कि 39,300, इसका लो है 39,300, उसने अभी मार दिया है 39,350 समथिंग का लो मार दिया अपने। तो मतलब क्या हुआ, ये चैनल है ना, वो पूरी वो चैनल उसने गायब कर दी, उसको नल एंड वॉइड कर दिया। तो ऑफ कोर्स वो सेंस ही बनता है कि वो यहाँ पे रुकेगा और इतना ही लो मारेगा। तो सबसे पहला उसका सपोर्ट कहाँ पे आएगा, 39,290 के आसपास उसका सपोर्ट है, ठीक है ना। ओके, तो ये एक पहला सपोर्ट है। बाद में वो क्या कर सकता है, बाद में यहाँ पे गैप अप हुआ है तो ये सब चैनल आ जाएगी वो अपने भाई 39,100, 38,600, ये धीरे धीरे देखो यहाँ से बीडिंग आई थी, यहाँ से बीडिंग आई थी, तो ये सब वो क्रॉस करता जाएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा ना वैसे वैसे। तो ये सब आप मार्क कर लो कि 39,100, ठीक है। फिर क्या आएगा, एक ही मिनट, मैं है ना वीकली कर लेता हूं, थोड़ा ज्यादा पता चलेगा हमें। ओके, यहां पे उसने बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी में एक पैटर्न, बैंक निफ्टी में एक पैटर्न क्या लग रही है कि इसका लो था 39,292, पर अभी इसने ये लो तोड़ा नहीं है, इसलिए मैंने बोला 39,290 है ना, उसका एक इमीडिएट सपोर्ट आएगा। उसके बाद यहां पे थोड़ा क्लियर दिख रहा है रादर देन 1 आवर के कैंडल में, एक बहुत बड़ी कैंडल है और वो कैंडल के पहले 4 कैंडल के रेजिस्टेंस सेम लग रहे हैं, तो वो उसका इमीडिएट सपोर्ट होगा 36,870, 36,870। समझना आप, ये सब मैं लेवल आपको दे रहा हूं। जैसे ये 36,870 तोड़ता है तो और नीचे जाएगा, सीधा यहां पे आएगा, समझ रहे हो, 36,000 के आसपास। पर समझ लो कि इसने टिका दिया तो मैं यहां से बाय करूंगा, नहीं टिकाया तो शॉर्ट करूंगा इस लेवल को, समझ रहे हो। तो इस तरह से अभी जाएगा 36,000, 36,870 और यहाँ पे है 39,290, ये सब उसके सपोर्ट है। जैसे जैसे सपोर्ट तोड़ता जाएगा तो मैं शॉर्ट करता जाऊंगा, अगर सपोर्ट पे टिक जाएगा, क्लोजिंग अच्छा देगा तो मैं उस पर बाय करूंगा यहाँ पे भी। तो आज से हमने थोड़ी निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ी हमारी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। और अभी भी दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है, अगर आप बताओगे मुझे, आप क्वेश्चन करोगे कि निफ्टी स्ट्रॉन्ग है या बैंक निफ्टी, मुझे कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। उसका एक रीजन बताता हूं मैं कि बैंक निफ्टी में अभी भी प्रीवियस वीक का उसने लो नहीं तोड़ा है, और निफ्टी में तो प्रीवियस वीक का भी लो तोड़ दिया और 2-3 मेन कैंडल थी ना, उसका हाई वहां पे टच नहीं होना चाहिए था, वो भी क्रॉस करके नीचे आ गया है। तो वहां पे थोड़ी ज्यादा मुझे वीकनेस दिख रही है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, पर टाइम ही बताएगा कि हम किस तरह से ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मैंने यहाँ पे ज्यादा टाइम लिया, पर मैं आपको सिखाना चाहता था कि लोग पैनिक हो जाएंगे। देखो, लोग 2-3 दिन करेक्शन आया तो पैनिक हो जाएंगे, एग्रेसिवली शॉर्ट हो जाएंगे। मैं एग्रेसिवली शॉर्टिंग की बात नहीं करता, मैंने क्या बोला, लेवल के हिसाब से शॉर्टिंग करो, लेवल के हिसाब से बाय करो। और मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में आपको एक ट्रिगर पॉइंट दे दिया कि कौन से ट्रिगर पॉइंट पे फिर से चीजें फिर से रिज्यूम हो जाएगी। मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में बता दिया, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखो, बैंक निफ्टी का इंपैक्ट आज एसबीआई पे कैसा है कि जो हमारा जो सपोर्ट, जो एक अच्छा लेवल था कि 527, ठीक है, 527 से उसको गिरा के फिर से वो 501 पे लाया। और यहाँ पे देखो, मैंने बोला था कि ये पूरी जो मूवमेंट है ना, मूवमेंट, इसका एक लो मैं बताता हूँ, इसका एक लो है 491। ये 491 का लो वॉच करना, अगर यहाँ पे टिक गया, इसके ऊपर क्लोज दिया तो फिर से बाउंस मारेगा, पर ये 490 वो को तोड़ेगा तो फिर उसको छूना मत, फिर हमको ट्रेड नहीं करना। अपने स्टॉक में नीचे की साइड के अभी ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। मैकडोवेल्स भी आज बढ़ रहा था पर उसको भी निफ्टी ने ले लिया, ठीक है। रिलायंस भी आप नीचे गया, पर रिलायंस में एक बात देखना
ये जो 2570, सॉरी, हाँ, ये जो लेवल है ना 2585 वो लेवल बच गया अभी भी, तो वो लेवल को वॉच रखो। अगर वो 2585 को भी नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो फिर जाने दो, अगर ये लेवल टिका के रखता है तो फिर से हमको बाउंस मिलेगा। ठीक है, तो ज्यादा अभी स्टॉक पे मुझे ध्यान नहीं देना है, मैं उसका एक रीजन बताता हूँ। आज करीबन, आज जो दिन खत्म हुआ था, थर्सडे हुआ है, मैं अभी भी एक दो दिन देखना चाहता हूँ कि ये बैंक निफ्टी निफ्टी क्या हमें इंडिकेशन दे रही है, स्टॉक मार्केट क्या इंडिकेशन दे रहा है। खाली खोटा मुझे एक अलग साइड ट्रेड लेने नहीं लगना है। लेट्स सी कि वो क्या करना चाहता है, क्योंकि दिवाली नजदीक है, दिवाली हम सब लोगों की खराब नहीं होनी चाहिए। तो ज्यादा अभी मैं स्टॉक में इतना अभी फोकस नहीं कर रहा हूं जितना मैं फोकस हो रहा हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। पर कोशियस के साथ ध्यान रखना, अभी भी अब क्या हो रहा है पता है, अब आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बाई की तरफ नहीं होना चाहिए, सेल की तरफ नहीं होना चाहिए। बट मैं आपको एक और रीजन भी बता दूं कि इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में पैनिक करके हमको सेल करने लगना है। अंडरस्टैंड कि मेजर मेजर ट्रेंड में अभी भी, मेजर ट्रेंड तो बहुत ही स्ट्रांग ही है, सिर्फ लिक्विडिटी की कमी आ गई है। ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है दोनों का, निफ्टी और बैंक निफ्टी का, सिर्फ 2-3 दिन के करेक्शन से कुछ हो नहीं जाता। ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है, लिक्विडिटी नहीं मिल रही उस ट्रेंड को। ठीक है, समझ लो कि आपके पास एक कार बहुत अच्छी है पर कार में फ्यूल थोड़ा कम हो रहा है इसलिए आप धीरे चला रहे हो, तो थोड़ा ये मामला है। कोई मेजर नेगेटिविटी नहीं आई है, जब तक मेजर लेवल्स टूटते नहीं है ना तब तक मेजर नेगेटिविटी नहीं आती है, और वो मैं बताऊंगा। अभी थोड़ा सा एक माइल्ड करेक्शन आया है, इसलिए अपने टोटली बायस होके बाय ऑन डिप्स में भी नहीं जा रहे, लेवल्स अपने चेंज कर दिए, राइट। ठीक है, तो आई होप कि काफ़ी सारी आपको इनसाइट्स मिली होगी। और आज मैंने वीडियो पोस्ट किया था, क्या वीडियो पोस्ट किया था, ब्रेकआउट का। तो ब्रेकआउट का भी वीडियो स्टडी कर लेना, एकदम सिंपल मैंने तरीका आप लोगों को समझाया कि भाई ब्रेकआउट कैसे ढूंढते हैं और किस तरीके से उसमें ट्रेड किया जाता है। प्राइस एक्शन एक आर्ट है, थोड़ा प्रैक्टिस करो, पैनिक ना करो, न्यूज़ को ज़्यादा मत पढ़ो, दूसरे के ओपिनियंस ज़्यादा मत पढ़ो, तो चार्ट जो कहता है ना वही हमें स्टडी करना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो ईमेल या व्हाट्सअप कर देना, और पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट विजिट कर लेना, एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और मिलते रहेंगे हम अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।